स्टार्ट। मेरा नाम संदीप कौर है। मेरे स्कूल का नाम सरकारी मिडिल स्कूल अतला खुर्द है। 100 दिन पढ़ना तहत पाठ पढ़ने जा रही हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ो बड़े बूढ़े के लिए हो गए, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ों लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 13-14 साल का करीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बात गत वर्ष है जे भी वेट हो गया और माँ ने जाने क्या पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गाँव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबसे सर दौड़ कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्या इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी भिन्नता से देखकर मनोतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर देखते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बच्चा सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजोदारों की पंक्तियां एक से पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, पक्की जगह के नीचे तक, जहाँ जाजिम की नहीं है, जहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों में भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबसे एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ खिलौने की दुकानों पर दावा
होता है ग्रामीणों का यह दल। इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिडोलों है, ये पैसा देकर चढ़ जाओ, अभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। जय चरखी है लड़की के, हाथी घोड़े ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा हामिद का पाठ लेकर था। बुढ़िया मीना बालिक अमीना बन गई, वह रोने लगी, दामन फैला कर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती हैं। हामिद इसका रहस्य क्या समझाता। धन्यवाद।